हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक में। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 4G यानी कि 4G कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर प्रकाशन। तो प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे साथियों, आइए हम चैप्टर के पहले सवाल को लेते हैं। सब बहुविकल्पी प्रश्न है, तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्या है प्यारे साथियों कि दिया बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। सही उत्तर को छांट के हमको लिखना है। पहला है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल क्या होगा? विकल्प नंबर ए 1 दिया है a/b, विकल्प नंबर 2 -a/b, विकल्प नंबर 3 b/a, विकल्प नंबर 4 है -b/a। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा -b/a होगा। लेकिन होता क्या है या किस प्रकार से काम करता है? तो प्यारे साथियों, इसका थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। क्या होता है प्यारे साथियों, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या यह हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो हम जानते हैं चर राशि पे अधिक से अधिक जितना पावर होता है उतने ही मूल होते हैं। तो देखिए, यह चर राशि, यह चर, जहाँ a b c हमारा क्या अचर राशि कह सकते हैं, वास्तविक संख्या है। x पे अधिक से अधिक घातों की संख्या 2, तो मूल कितने प्राप्त होंगे? 2। कौन कौन? एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। एक मूल का नाम अल्फा, दूसरे मूल का नाम बीटा। बोले तो इसको मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। तो सूत्र होता है सब प्यारे साथियों, मूलों का योगफल बराबर होता है, ध्यान देने वाली बात है, माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिए। तो बताइए, इसमें यक्स का गुणांक क्या है? बी है कि नहीं है? यही ना है बी, ध्यान दीजिए, यही है बी, यानी कि माइनस b/, क्या होगा? a, यानी विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और पूछ सकता है, मूलों का तो योगफल पूछ दिया, तो मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो होता है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता? तो फार्मूला इसके लिए बनेगा प्यारे साथियों, क्या? अचर पद, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का क्या होगा? गुणांक। अचर पद बोले तो क्या होता है? इसमें c होता है, यानी कि हो जाएगा c/a, डायरेक्ट कह सकते हैं। यह रहा प्यारे साथियों, इसके बारे में विस्तार द्विघात समीकरण दिया है। तो देख दिखा सकते हैं, मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि इसमें देखेंगे यक्स का गुणांक कितना है? b है, और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? a है, तो यानी कि -b/a हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल बराबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बोले तो c/a हो गया। तो प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। आप इसको गौर से देख लीजिए। अब चलिए प्यारे साथियों, अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड नंबर सवाल को। अब लेते हैं सेकंड नंबर सवाल यानी कि प्रश्न नंबर 2। क्या है प्रश्न नंबर 2? क्या कह रहा है? गौर से देखिए। समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधीकर है। विविधीकर निकालना, विविधीकर बोले तो डी, क्या? -4, -5, 4 और क्या है 5। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा। तो आइए हम जांच करते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों? विविधीकर निकालना है, तो इसके लिए तो फार्मूला होता है, लेकिन लगेगा कैसे? देखिए, लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 1 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर कर लीजिए तुलना। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1 होगा। कैसे? यक्स स्क्वायर के पास क्या है? a है, यहाँ यक्स स्क्वायर के पास कोई अंक नहीं रहता है प्यारे साथियों, तो एक छिपा रहता, 1 लिख देंगे। b बराबर क्या हो जाएगा? -1, उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा। और c बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा -1।
बी का भी मान -1 रखेंगे और सी का भी मान -1 रखेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, -1 है, लास्ट में क्या है, सी है, और x के पास कुछ नहीं है तो -1 है, यानी कि 1 कहेंगे। तो विविधीकरण डी बराबर क्या फार्मूला होता है, रट लीजिए, b² - 4ac, b का मान -1 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे -1। देखिए -1 का स्क्वायर प्लस में 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 ये कितना हो जाएगा 5, यानी टी का मान हो जाएगा प्यारे साथियों क्या 5। विविधीकरण बोले तो कितना हो जाएगा 5, यानी विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। देखिए यूं चुटकी में आप बना सकते हैं, सवाल को देख लीजिए एक बार। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे, यानी कि सवाल नंबर 3 पर। नंबर 3 है, समीकरण x² - 25 बराबर 0 को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण, सौर समीकरण। तो प्यारे साथियों इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा बहुविकल्पी नंबर 2, यानी विकल्प नंबर 2 शुद्ध द्विघात समीकरण। यह रहा सॉल्यूशन। इसको तो सॉल्यूशन कुछ करना नहीं है, देख के बता देना है आपको। तो यह होगा शुद्ध द्विघात समीकरण। तो प्यारे साथियों अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, तो इसको तो आप चाहिए तो बहुविकल्पी से ही लगा सकते हैं। देखिए दो संख्या दे दिया है, पहला विकल्प में दिया 5 और 2, तो पकड़िए इसको, 5 2 7, जोड़ो तो 7 है, योगफल तो 7 है, लेकिन इनका गुणनफल कीजिए 5 दूनी 10, लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या दिया है 12 दिया है, इसलिए 10, यह पहला विकल्प क्या है गलत हो जाएगा। अब चलिए 6 एक साथ तो हो गया, इनका गुणनफल देखिए 6 एक 6, यह भी हमारा क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको 12 लाना है। यहाँ पे देखिए 4 3 7 और 4 3 12, इसलिए विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। देखिए कि नहीं, देखिए समझ में आया। देखिए कहा है, देखिए दोनों संख्या है इसी में, जिनका योग क्या है 7 हो और उनका गुणनफल कितना हो 12 है, तो 4 3 7 और 4 3 12। अगर 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन गुणा पे कीजिए 7 गुणे 0, 0 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए चौथा विकल्प भी नहीं सही है, हमारा तीसरा विकल्प राइट आंसर है। लेकिन प्यारे साथियों लगाएंगे कैसे, तो आइए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लगेगा किसी प्रकार से, लिख लेंगे माना वह संख्या, माना दो संख्याएं क्रमशः, माना दो संख्याएं क्रमशः कौन कौन है, पहला को x मानेंगे तथा दूसरा संख्या हो जाएगा 7 - x। आप बोलिएगा कैसे, अगर योगफल पता है और कोई एक संख्या को हम मान लेते हैं तो दूसरी संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कुल योगफल में से अगर पहली संख्या x माने तक हटाएंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब चलेंगे 7 - x है, अब लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार प्यारे साथियों इन्हीं का गुणनफल, यानी x इंटू 7 - x इंटू कितना 7 - x बराबर कितना दिया है 12, गुणा कर लीजिए 7x - x² बराबर 12 को इधर लेके आइए तो हो जाएगा -x² प्लस 7x - 12 = 0, और वही क्रम में भी लिख देंगे। देखिए माइनस है ना x² का मान कैसा माइनस में है, तो माइनस से गुणा कर दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा x² - 7x प्लस 12 बराबर कितना 0, गुणा करने पे 12 और जोड़ने पे 7, तो हो जाएगा x² -4 + 3 इंटू x लिखेंगे और प्लस कितना 12 = 0, हो जाएगा x² -4x - 3x प्लस 12 = 0। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन क्या दिखा, x दिखा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, सॉरी -3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे
तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 4 बचेगा बराबर कितना, 0। तो यक्स माइनस 4 एक क्वेश्चन में और यक्स माइनस 3 एक क्वेश्चन में होगा। लिखेंगे यदि यक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो गया। पुनः लिखेंगे यदि यक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। दोनों आंसर मान है। अगर 4 मान लेंगे, पहला संख्या 4 होगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दूसरा संख्या 3 है तो पहला संख्या 4 हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गया। लेकिन अगर पहला संख्या 3 लेते हैं तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 होता है। देख सकते हैं, अतः संख्या क्रमशः यानी कि संख्याएं क्रमशः 4, 3 है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विकल्प नंबर 3। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेके हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या प्रश्न नंबर 5, द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। क्या है मूलों का योगफल, -6, 6 माइनस 16 और 16। तो आइए अब इसको हल करते हैं। प्यारे साथियों पहले ही सवालों में मूलों का योगफल तथा मूलों का गुणनफल के बारे में चर्चा कर दिए हैं, सूत्र किस प्रकार से। तो आइए इसको लगाते हैं। लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर लीजिए। चलिए a बराबर क्या होगा 1, b बराबर क्या होगा -6 और c बराबर कितना होगा -16। उम्मीद है प्यारे साथियों आप लोग समझे होंगे। गौर कीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। बस अब क्या कहिए, हम लगाएंगे सूत्र फार्मूला। क्या, मूलों का योगफल बराबर मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा। तो फार्मूला क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। या तो हमारा हो गया फार्मूला, या इसको लिख सकते हैं क्या, -b/a। तब देखिए फार्मूला में इसको रखिए b, अब b का मान रखें या यक्स का गुणांक रखें, तो दोनों एक ही बात हुआ। तो क्या आ जाएगा, -6 अब बटे कितना 1, माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि +6 केवल 6 अब बटे 1 का मतलब क्या हो जाएगा 6। तो प्यारे साथियों हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी विकल्प नंबर 2 राइट आंसर। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर प्यारे साथियों किसी भी सवाल में आपको दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए हम अगले प्रश्न को लेते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, द्विघात समीकरण जिनके मूल 5, 4 होगा, क्या होगा। विकल्प नंबर 1 दिया है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 4 बराबर 0। दूसरा विकल्प दिया है यक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर 0। और तीसरा विकल्प है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 20 बराबर 0। और चौथा विकल्प है यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0। तो प्यारे साथियों इस सवाल से हम सीखेंगे मूल दिए रहने पर, मूल जब दिया होता है तो द्विघात समीकरण में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं या द्विघात समीकरण किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड क्या, फार्मूला। पहला मेथड मानेंगे, माना अल्फा बराबर 5 तथा बीटा बराबर कितना दिया है 4, क्योंकि अल्फा और बीटा को ही मूल मानते हैं। तो पहला बताएंगे फार्मूला वाला, फार्मूला। तो प्यारे साथी फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखेंगे 0। इसी पे रखिए, लिख दीजिए यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 5 और प्लस बीटा का मान 4 इंटू यक्स प्लस अल्फा का मान 5 इंटू बीटा का मान कितना है प्यारे साथियों 4 बराबर 0 लिख देंगे। यक्स स्क्वायर माइनस 5 4 9x प्लस 5 को 20 बराबर 0
यही हो गया प्यारे साथियों राइट आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर। तो यानी विकल्प नंबर कितना सही हो जाएगा, तो विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। यार आप पहला भी थे। सेकंड रूल से लगाने के लिए क्या करेंगे प्यारे साथियों, सूत्र की जरूरत नहीं है, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। होता है इसके लिए यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा बराबर क्या होता है 0। तो यक्स अल माइनस है, अल्फा का मान कितना है 5, तो 5 रख लीजिए और यहाँ पे लिखेंगे यक्स माइनस कितना है 4 बराबर 0। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। गुणा कराइए, यक्स को निकालिए, यहाँ से गुणा कराते हैं, हम यहाँ से करा देते हैं काम। यक्स को निकालिए, किसके साथ गुणा, यक्स माइनस 4 के साथ गुणा। माइनस 5 को निकालिए, यक्स माइनस 4 के साथ गुणा बराबर किसके 0 के। यक्स में यक्स का गुणा तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 5 यक्स माइनस माइनस प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। या लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स माइनस 5 यक्स तो माइनस 9 यक्स प्लस 20 बराबर 0। यही हो गया हमारा क्या द्विघात समीकरण। किससे बनाए हैं, मूल दिए होने पर किस प्रकार से द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया जाता है आपके सामने हम प्रस्तुत कर दिए हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों यह सवाल आपको समझ में आया है। तो प्यारे साथियों हर साल यूपी बोर्ड में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि मूल दिए रहने पर द्विघात समीकरण में बनाना होता है, द्विघात समीकरण बनाना था, इसी प्रकार से लगाते हैं। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे क्या है। पहला विकल्प 4 दिया है, दूसरा -4, तीसरा +-4 और चौथा दिया है प्यारे साथियों 16। तो चौथा दिया है 16 प्यारे साथियों। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। मूल निकालने के लिए तकनीक तो बताइए कि आप लोगों को बहुत सारा नियम बताएं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बिना सॉल्व किए कैसे बताएंगे इनके मूल कौन होंगे। तो आइए दिया है 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48, माइनस में 48 है बराबर के इधर गया, यानी कि LHS से RHS की ओर गया तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 48 बट्टे में 3 हुआ। देखिए 3 से 3 करने 3 और कितना हो जाएगा 3 करने 3 और 3 छक्का 18, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16। तो एक्स बराबर करड़ी में 16 होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा और करड़ी में 16 का मान क्या +-4। तो क्या हो जाएगा +-4 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यानी कि विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आई होप प्यारे साथियों कि इस सवाल को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। यानी प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर विकल्प नंबर 3 है, यानी कि +-4। तो प्यारे साथियों इसको आप लोग समझ लिए होंगे। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 8 है। देखिए आपके सामने क्या दिया है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे क्या। पहला दिया है विकल्प 0-4, 0,4, 4,-4, 2,2 है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है सॉल्यूशन देख लीजिए, यानी कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, एक्स को ले लिए कॉमन तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। लिखिए यदि एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -4। -4 नहीं हुआ और एक बार एक्स का मान कितना हो जाएगा 0। एक बार लेंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो प्यारे साथियों यानी विकल्प नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा 0,-4। एक मूल का मान आया है 0 और दूसरे मूल का मान कितना आया -4, यानी 0,-4 कहिए चाहे -4 का क्या कहिए 0 कहिए, कोई अंतर नहीं है। तो यह विकल्प नंबर 1 को ही नहीं सेट कर रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 0,-4। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो यदि क्या दिया, पहला विकल्प a बराबर b बराबर c, दूसरा का विकल्प दिया b बड़ा है किससे 2 करड़ी में ac, या कह सकते हैं v इज ग्रेटर देन 2√a इंटू c। इसको पढ़ेंगे तीसरा विकल्प b बराबर 2 करड़ी में ac, या चौथा विकल्प दिया है b का मान कम है किससे 2 करड़ी में a इंटू सी से, या b इन लेस देन 2 इंटू करड़ी में ac की।
तो प्यारे साथियों आइए इसको सॉल्व करके लगाते हैं बहुत ही सिंपल नियम से। तो प्यारे साथियों चूंकि निर्देश में दे दिया क्या मूल कैसे हैं, बराबर हैं। मूल चूंकि बराबर कब होते हैं, मूल चूंकि मूल लिखेंगे मूल बराबर होने का प्रतिबंध क्या है, मूल बराबर कब होता है प्यारे साथियों, मूल बराबर कब होता है, जब d का मान कितना प्राप्त हो जाए, 0। आज चूंकि d बराबर क्या होता है फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac को उधर पक्षांतर, तो 4ac प्लस में, तो b बराबर करड़ी में 4ac, करड़ी में से 4 बाहर निकल जाएगा, तो b बराबर 2 इंटू a इंटू सी, यह हो गया राइट आंसर। तो बताइए किससे मिलान हो रहा है, यानी b बराबर 2 करड़ी में a इंटू सी, यानी विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों आई होप कि इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। ये ना बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को बेटी से लगा रहा हूँ। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कोई कहता हूँ, आप लोग खुद जानते हैं फीस यही है, आप लोगों की जो फीस है यही है। गुरु दक्षिणा में दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा प्यारे साथियों। अब आइए हम अगले सवाल को लेते हैं, यानी कि सवाल नंबर 10 है, या समीकरण x बटे 8 बराबर 8 बटे x के मूल होंगे, क्या होंगे मूल इनके। तो आइए फटाक से सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिए सॉल्यूशन इसका देखिए। लिखेंगे इसको x बटे 8 बराबर 8 बटे x, तिरिया गुणा कर लीजिए। तो ये क्या करा से मल्टीप्लाई, x में x गुणा x स्क्वायर बराबर 8 अट्ठाईए 64, x बराबर करड़ी में 64 और करड़ी में 64 का मान कितना होगा प्यारे साथियों, प्लस माइनस 8। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो मूल क्या होगा, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पे एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेने पे, यानी प्लस माइनस 8, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आई होप कि इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। बहुत सारा नियम, बहुत सारा तरीका मैं आप लोगों को मूल को ज्ञात करने के लिए बताएं। तो यह रहा प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 11। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। कैसे मूल हैं, वास्तविक समान, वास्तविक नहीं है, वास्तविक असमान, इनमें से कोई नहीं, क्या है। तो प्यारे साथियों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको मूलों का विविधीकर पहले निकालना होगा, यानी कि द्विघात समीकरण का विविधीकर निकालना होगा। तो पहले आइए द्विघात समीकरण के विविधीकर निकालते हैं। मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण के विविधीकर पे ज्ञात पता चलता है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो कर लीजिए। a बराबर कितना 2, b बराबर कितना -5 और c बराबर कितना जगह प्यारे साथियों 4। तो d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, मान निकालिए -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4 होगा। तो -5 25 25 प्लस हो जाएगा, प्लस में 25 और -4 को 16 दूनी 32 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा -7। 25 में से 32 नहीं जाएगा, तो 32 में से 25 घटाएंगे 7 होगा। किस में से घटाए हैं, तो 32 में से ना, तो 32 कैसा है ऋणात्मक, तो 7 भी हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा, यानी डी का मान चूंकि क्या हो गया ऋणात्मक। तो मूल कैसे होंगे, तो चूंकि जब डी का मान ऋणात्मक आ जाता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक कह दीजिए। तो मूल कैसे होंगे, डी बराबर -7 है, चूंकि डी का मान ऋणात्मक है यानी मूल काल्पनिक होंगे। लिखेंगे मूल काल्पनिक या वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं पे हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे, यानी विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है।
तो आई होप प्यारे साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। मूल के चिन्ह कैसे होंगे? प्रश्न विकल्प नंबर 1 दिया है दोनों धनात्मक, विकल्प नंबर 2 एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, तीसरा विकल्प दोनों मूल ऋणात्मक, चौथा मूलों का चिन्ह x के मानों पर निर्भर करता है। कौन सा सही है आइए इसको देखते हैं। तो बिना हल किए तो बता ही नहीं सकते हैं, यानी कि बिना हम मूल को ज्ञात किए पहले मूल ज्ञात करेंगे तब देखेंगे वह धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि कैसा है। तो चलिए क्या है हमारे पास 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर कितना है 0, गुणा करने पे 6 जोड़ने पे 5 तो हो जाएगा 2x² प्लस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड कर देंगे, मध्य पद तोड़ के देखिए 3 दूनी 6, 5 को 2 अंकों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 5 और गुणा करने पे 6 तो 3 2 5 और 3 दूनी 6। देखिए हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 बराबर कितना 0। x को कामन ले लीजिए तो 2x प्लस 3 प्लस 1 कामन ले लीजिए 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 3 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। लिखेंगे यदि 2x प्लस 3 बराबर कितना 0 तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 3, x बराबर -3 बटे कितना हो जाएगा 2। पहला मूल आ गया। अब दूसरा मूल निकालना है, इतने के बराबर 0 लिख दीजिए। यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -1। तो बताइए दोनों मूल आपके सामने है तो देखिए दोनों ऋणात्मक हैं कि नहीं है। तो x का जो पहला मान है -3 बटे तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, यानी कि लिख देंगे दोनों मूल कैसे हैं ऋणात्मक। तो प्यारे साथियों आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 12। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 है एक द्विघात समीकरण का विभक्तिकर +3 है। समीकरण ध्यान दीजिए, एक द्विघात समीकरण का विभक्तिकर +3 है तो समीकरण के दोनों मूल होंगे। समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? कुछ करना है या नहीं है, बस विभक्तिकर से मतलब है। तो विभक्तिकर किस में है? धनात्मक में और +3 में है। तो प्यारे साथियों अब इसका तुलना हम 0 से चलाएंगे, लिखेंगे चूंकि d का मान कितना है +3, इसीलिए d का मान बड़ा होगा किससे 0 से। आइए अभी यह देख रहे हैं जो 3 है हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए यह चला जाएगा प्यारे साथियों। इनके मूल क्या है? वास्तविक और असमान। वास्तविक क्या होंगे? असमान। इस कंडीशन में होते हैं मूल वास्तविक और असमान। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा, मात्र 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे जब हमारा थ्योरी क्लास देखे होंगे तब। एक हमारा थ्योरी क्लास है जो आप जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे बना है। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर। बहुत हलवा क्वेश्चन, ये चुटकी लगा सकते हैं, ये मुझे मानी आंसर। देखिए कैसे समीकरण x इंटू x माइनस 3 बराबर 0 के मूल हैं। तो पहला x का मूल कितना हो जाएगा 0 और x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो 3 को इधर पक्षांतर किया तो 3 नहीं हो जाएगा, यानी 0 और कितना हो जाएगा 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों विकल्प नंबर 4। लेकिन आइए देखते हैं कैसे। देखिए क्या करेंगे, दिया है हम गुणनखंड किया कराया है तो लिखेंगे x इंटू x माइनस 3 बराबर क्या 0। एक बार x बराबर 0 मान हो जाएगा और एक बार प्यारे साथियों x माइनस 3 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना मान हो जाता है 3 हो जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल और सबसे लास्ट सवाल जो विकल्प का है। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जो बहुविकल्पी प्रश्न टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न, यह लास्ट है। तो लेते हैं अब उस सवाल को, तो आइए देखते हैं उसको। प्रश्न नंबर 15 है समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे कैसे? वास्तविक असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर शून्य। तो प्यारे साथियों अब इसको यानी मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति किस पे डिपेंड करता है? विभक्तिकर पे ना। तो पहले विभक्तिकर निकालेंगे, तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे थोड़ा गौर कीजिएगा। लिखेंगे इसको 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 से करने पर, 0 से करने पर तो कितना हो जाएगा प्यार साथियों, ए बराबर कितना 4, बी बराबर कितना -12 और सी बराबर कितना हो जाएगा 9। ध्यान दीजिए, देखिए एक एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या ए, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, इसमें एक्स का गुणांक कितना है बी, इसमें एक्स का गुणांक कितना है -12 है। यहाँ पे सी कितना है, सी है, यहाँ पे कहता है सी की जगह 9 लिख दिया। अब डी निकालेंगे, डी बराबर क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति निकालना है ना, तो विभक्ति का जरूर निकालेंगे। तो बी का मान -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9, 12 का स्क्वायर 144। अब माइनस हमें स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, अब -144 तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डी का मान किसके बराबर है 0 के बराबर है। जब डी का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल कैसा, वास्तविक और बराबर, यानी विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप प्यारे साथियों कि इस सवाल को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल को लगा भी सकते हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतनी ही बातचीत करते हैं, पुनः मिलते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों के साथ और विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।